नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जहां पे हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर्स बुक्स आती हैं वहां से सेलेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पे कवर करते हैं। हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं होते, इनसे जुड़े हुए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके होते हैं उनको हम यहीं पर याद कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ का ये हमारा 11वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चक्राता का क्वानू मेला किस अवसर पे लगता है? तो देखिए, क्वानू मेला कहाँ लगता है? ये आपके देहरादून के चक्राता में लगता है और यह मेला दिवाली के समय में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है? तो स्लीपिंग लेडी पर्वत ये आपके जोशीमठ में स्थित है। अगला है, गौचर को किस वर्ष स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया? तो गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन इसका पुरस्कार दिया गया 2019 में। ठीक है। नेक्स्ट है, नंदा देवी राजयात यात्रा में किस स्थान पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं? तो वह स्थान है आपका नंद केसरी। देखिए, नंद केसरी नंदा राजयात यात्रा का 10वां पड़ाव है और यहीं पर जो अन्य लोग होते हैं, कुमाऊं के जो लोग होते हैं, वो यहीं से नंदा राजयात यात्रा में अपने अपने कुल देवियों के साथ शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पड़ाव है 10वां। नेक्स्ट है, देवभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो देखिए, देवभूमि जो समाचार पत्र है ये आपके नंदप्रयाग से प्रकाशित होता था और यह राम प्रसाद बहुगुणा इनके द्वारा प्रचारित इसको किया गया था, इनके द्वारा इसका संपादन किया गया था 1953 में। ठीक है, तो देवभूमि समाचार पत्र कहाँ से आता था? नंदप्रयाग से। किसके द्वारा आता था? राम प्रसाद बहुगुणा। और कब आता था? 1953 में। देखिए, साथ में जो ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इनको नोट ज़रूर करिए करिए और साथ ही जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो नहीं आते हैं उनको नोट डाउन कीजिए। हर वीडियो में ये कहता हूँ ताकि इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपका एक क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो सके, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सके और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। नेक्स्ट है, चमोली में स्थित उर्गम परियोजना किस नदी पर बनी है? तो उर्गम परियोजना ये आपके चमोली जिले में है और यह कल्पगंगा के ऊपर बनी है। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसके नाम से किसे जाना जाता है? तो बुग्यालों की मदर टेरेसा ये रूपा देवी को कहते हैं। रूपा देवी का संबंध चमोली जनपद से है। अगला प्रश्न है, कोटद्वार में स्थित किस व्यक्ति के भवन को भारत भवन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत भवन या कहीं पर इसे भारती भवन भी आपको देखने को मिलेगा। तो भारत भवन या भारती भवन मुकुंदी लाल के भवन को कहते हैं। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का एक भवन कोटद्वार में है और उसी को हम भारत भवन या भारती भवन के नाम से जानते हैं। एक और पॉइंट आपको बैरिस्टर मुकुंदी लाल से याद करना है। देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922 में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था लैंसीडॉन से, उसका नाम था तरुण कुमाऊं। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रौपदी की कटार चोटी कहाँ स्थित है? तो द्रौपदी की कटार चोटी ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। टिहरी में एक ताल है सहस्त्र ताल, इसी ताल के निकट स्थित है द्रौपदी की कटार चोटी। इसके अलावा द्रौपदी ताल भी पूछेगा तो इसकी लोकेशन भी यहीं पर है, सहस्त्र ताल के निकट। नेक्स्ट है, कैला पीर का मेला कहाँ लगता है? तो कैला पीर का मेला ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। टिहरी गढ़वाल में एक जगह है बूढ़ा केदार। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार में एक मेला लगता है जिसे हम कैला पीर का मेला कहते हैं और यह मेला दिवाली के समय में लगता है। अगला है, आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा को माना जाता है और यह आंदोलन टिहरी में ही चला था। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है ये है पुनाड़। कल के वीडियो में भी हमने देखा कि रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन पूछे या पुराना पूछे तो ये होगा आपका पुनाड़। इसके अलावा रुद्रप्रयाग को महाभारत में रुद्रावत भी कहा गया है। ठीक है, तो महाभारत में इसे रुद्राव्रत कहा गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद करना है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट है, भोरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है? तो भोरी अमोला कुंड यह एक गर्म पानी का कुंड है, गर्म कुंड है और यह आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है।
नेक्स्ट है दुग्गल बीटा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो दुग्गल बीटा नामक ये जो पर्यटन स्थल है ये आपके रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में एक जगह है ऊखी मठ, तो ऊखी मठ के नज़दीक स्थित है आपका दुग्गल बीटा पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है चूनाधार प्रपात कहाँ स्थित है। तो चूनाधार जो ये प्रपात है ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अल्मोड़ा के किस स्थान को पीतल नगरी कहा जाता है। तो देखिए हम अल्मोड़ा को ही पीतल नगरी कहते हैं, अल्मोड़ा को ही ताम्र नगरी कहा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर पूछेगा अल्मोड़ा के अंदर कौन सी जगह है तो अल्मोड़ा के अंदर मरचुला को ही हम पीतल नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका त्र्यंबक गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए त्र्यंबक गुफा ये आपके द्वाराहाट में स्थित है। ठीक है, त्र्यंबक गुफा कहाँ है, द्वाराहाट में स्थित है। द्वाराहाट का पुराना नाम क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए द्वाराहाट का पुराना नाम है लखनपुर। ठीक है, और कल की वीडियो में हमने द्वाराहाट के कुछ उपनामों को देखा था, कौन कौन से इसके उपनाम हैं। तो देखिए द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी कहते हैं, द्वाराहाट को ही कुमाऊं का खजुराहो या फिर हिमालय की द्वारिका, ये सभी उपनाम है द्वाराहाट के। नेक्स्ट है 9 कोनों वाला गोल्फ का मैदान उपट कहाँ स्थित है। तो ये जो गोल्फ का मैदान है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत को कहते हैं। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत को मत करना, हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, और ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को भी हरगोविंद पंत ने 1928 में बागेश्वर में तोड़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है वुडलैंड वाटरफॉल कहाँ स्थित है। तो वुडलैंड वाटरफॉल ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। नैनीताल में उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना कब होती है। तो नैनीताल में उत्तराखंड महिला संघ इसकी स्थापना 1994 में की गई। नेक्स्ट है हिमालयन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका हिमालयन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल स्थित पमालगढ़ संरक्षण आरक्षित का गठन कब किया गया। तो देखिए ये जो आरक्षित क्षेत्र है कंजर्वेशन है पमालगढ़ कंजर्वेशन ये आपके नैनीताल में है और इसका गठन 2012 में किया गया। 2012 से आपको एक और पॉइंट याद करना है। देखिए नैनीताल में ही एक है आपका नंदौर वन्यजीव विहार, ये भी आपका नैनीताल में है और इसकी स्थापना भी 2012 में की गई। इसके अलावा नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन ये भी नैनीताल में है और इसकी स्थापना 2015 में की गई। नेक्स्ट है कुमाऊं में किसे फलों का कटोरा कहा जाता है। तो कुमाऊं में फलों का कटोरा रामगढ़ को कहते हैं। गागर नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। तो गागर नामक ये जो पर्यटक स्थल है ये आपके रामगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है। तो जुड़वा घाटी ये भी आपके रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए हल्द्वानी का प्राचीन नाम है बमोरी। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बमोरी निम्न में से किसका प्राचीन नाम है, तो आप बताएंगे हल्द्वानी का प्राचीन नाम है। अगला है हल्द्वानी में राज्य के प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए राज्य का जो पहला दुग्ध डेयरी संघ था इसकी स्थापना नैनीताल हल्द्वानी में होती है और इसका गठन 1949 में किया जाता है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है। तो मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र ये आपके नैनीताल के भोवाली में स्थित है। नेक्स्ट है घोड़ाखाल में स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना किसने करी थी। तो देखिए घोड़ाखाल में एक सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 1966 में जयमल शाह ने करी थी। ये क्वेश्चन में आपको कई बार आपको ऐसे में भी पूछा जाएगा कि घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना किसने करी या कब करी, तो आपको दोनों याद करना है। 1966 में जयमल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कुर्मांचल केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो देखिए कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है, लेकिन अगर पूछेगा उसी नाम से कुर्मांचल केसरी से जो ये समाचार पत्र है कुर्मांचल केसरी समाचार पत्र ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये हल्द्वानी से प्रकाशित होता था। ठीक है, हल्द्वानी से 1980 में ये प्रकाशित होना शुरू हुआ महेशानंद पांडे के
द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद करना है। कुर्मांचल केसरी समाचार पत्र महिषानंद पांडे 1980 हल्द्वानी। इसके अलावा अगर हम राज्य के बाहर की बात करें तो राज्य से बाहर कोलकाता से भी एक पत्र आता था कुर्मांचल केसरी नाम से। ठीक है, तो अगर राज्य में पूछेगा तो हल्द्वानी, बाहर पूछेगा तो कोलकाता। कोलकाता से यह पत्र 1923 में शुरू हुआ, किसके द्वारा? हेमचंद्र जोशी के द्वारा यह पत्र आता था। भवाली में क्षय रोग अस्पताल कर देना इसको। ठीक है, क्षय रोग अस्पताल या फिर टीबी सैनिटोरियम। भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1912 में। अगला प्रश्न है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब और कहां किया गया? तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसका गठन 1906 में नैनीताल में किया गया। अगला प्रश्न है एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए एटकिंसन के अनुसार जो पिथौरागढ़ का संस्थापक था उसका नाम था पीरू गोसाई। पीरू गोसाई चंद राजाओं का सामंत था और इसी ने पिथौरागढ़ की स्थापना करी, ये मानना है एटकिंसन का। लेकिन अगर आपको सिंपल पूछा जाए पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी पिथौरागढ़ की, तो आप बताएंगे कत्यूरी राजा था एक पिथौरा शाही। ठीक है, पिथौरा शाही एक कत्यूरी राजा था। इसी को प्रीतम देव या प्रीतम शाही के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी कत्यूरी राजा ने पिथौरागढ़ की स्थापना करी थी और इसी की पत्नी का नाम था जिया रानी। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर सिंपल पूछेगा कि किसने स्थापित करा, आप बताएंगे पिथौरा शाही, और पिथौरा शाही को ही प्रीतम देव कहते हैं। ये एक कत्यूरी राजा था, इसी की पत्नी का नाम जिया रानी था। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि एटकिंसन के अनुसार किसने करी, तो आपको फिर पीरू गोसाई का नाम बताना है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ में राजशाही के खिलाफ अस्कोट आंदोलन कब हुआ था? दो क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। पहला, अस्कोट आंदोलन कब हुआ? ये आपके 1924 में हुआ। क्यों हुआ? यह राजशाही के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट है पौराणिक रूप से किस नदी के जल को पवित्र नहीं माना जाता है? तो पौराणिक रूप से काली नदी के जल को पवित्र नहीं माना जाता है। काली नदी को ही श्यामा नदी भी कहा जाता है। तो इसके जल को अपवित्र माना जाता है, देवताओं को इसका जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा नंदाकिनी नदी के जल को भी पवित्र नहीं माना जाता। नेक्स्ट है चौंदास घाटी कहाँ स्थित है? तो चौंदास घाटी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका ओम पर्वत की खोज किसने की थी? तो देखिए ओम पर्वत की खोज ये करी थी विपिन चंद्र पांडे ने 1972 में। ठीक है, ओम पर्वत की खोज किसने करी थी? विपिन चंद्र पांडे 1972 में करी थी। ओम पर्वत आपके पिथौरागढ़ में है और इसी को ही छोटा कैलाश या आदि कैलाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना हिमनद कहाँ स्थित है? तो सोना हिमनद जो है ये आपका कहाँ पर है? ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। कालामुनि व रातापानी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए कालामुनि बुग्याल जो ये आपका कालामुनि बुग्याल है या रातापानी बुग्याल है, ये आपके कहाँ है? तो ये आपका मुनस्यारी में स्थित है। ठीक है, मुनस्यारी यानी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ का कौन सा मंदिर न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? तो न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है कोटगाड़ी देवी को। कोटगाड़ी मंदिर ये पिथौरागढ़ में है और यह न्याय के देवी के रूप में प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ के किस मंदिर में वर्षा आगमन की पूजा की जाती है? तो वर्षा आगमन की पूजा कुमाऊं के या पिथौरागढ़ के किस मंदिर में होती है? ये होती है मोष्टामानु मंदिर में। ठीक है, यहीं पर एक मेला भी लगता है जिसको हम मोष्टामानु का मेला कहते हैं। यह मेला 16 सितंबर को लगता है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ के गुरना माता मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए गुरना माता मंदिर कहाँ है, सीधा पूछेगा आपको। गुरना माता मंदिर ये पिथौरागढ़ में है और इसी मंदिर को पाषाण देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद करना है। गुरना माता मंदिर कहाँ है? ये आपके पिथौरागढ़ में है और इसी का अन्य नाम है पाषाण देवी मंदिर। नेक्स्ट है चिरकिला बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो चिरकिला बांध है ये आपके धारचूला में स्थित है। ठीक है, और कौन सी नदी के ऊपर है? तो यह आपके पूर्वी धौली गंगा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चिरकिला बांध। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना किस अभिलेख से मिला है? तो कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम नमूना मिला है यानी कि प्रथम साक्ष्य कुमाऊनी भाषा के हमें कौन से अभिलेख से मिलते हैं? तो ये हमें मिला है दिगास अभिलेख। यह अभिलेख भी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है विल्कीगढ़ का किला कहाँ स्थित है। देखिए विल्कीगढ़ का किला ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, एक और चीज आपको याद करनी है। देखिए गोरखाओं ने पिथौरागढ़ में किला बनाया था जिसको कहा था सिमलगढ़ का किला। ठीक है, सिमलगढ़ का किला किसने बनाया? गोरखाओं ने बनाया। ये पिथौरागढ़ में है। जब अंग्रेज यहां पे आए, अंग्रेजों ने इस किले का नाम रख दिया लंदन फोर्ट। ठीक है, तो सिमलगढ़ के किले का नया नाम क्या है? लंदन फोर्ट है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करना है, जो पिथौरागढ़ के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या पिथौरागढ़ के लोकल हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहीं पर कुछ जगहों पर ये बताया गया है, देखिए सिमलगढ़ और लंदन फोर्ट ये तो एक ही किले के नाम है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर यह बताया गया है कि विल्कीगढ़ का किला और बाउल्कीगढ़ का किला ये दोनों नाम भी इन्हीं के हैं। ठीक है, ये दोनों नाम भी किसके हैं? लंदन फोर्ट के ही हैं। चारों की लोकेशन पिथौरागढ़ ही है। सिमलगढ़ का किला पूछेगा पिथौरागढ़ बताएंगे, लंदन फोर्ट आपका पिथौरागढ़ है, बाउल्कीगढ़ पिथौरागढ़ है, विल्कीगढ़ का किला ये भी आपका पिथौरागढ़ है। बस आपको इतना बताना है, जो वहां के लोकल हैं जो जानते हैं इस बात को, कि ये चारों नाम अलग अलग हैं या एक ही किले के ये नाम है। ठीक है, चारों की लोकेशन पिथौरागढ़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको ये पता करना है। ठीक है, तो जिसको पता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि के आधार पर शेटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो देवनागरी लिपि के आधार पर शेटी लिपि का आविष्कार थोनमी संबोठा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? तो देखिए मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। कल के वीडियो में हमने बागेश्वर के कई सारे अन्य नामों को देखा था, जिसमें आपका व्याघ्रेश्वर भी था, जिसमें आपका बागेश्वर के लिए अग्नि तीर्थ भी कहा गया था। वो सभी नाम हमने वहाँ पे देखे थे। ठीक है, बागेश्वर के लिए। इसके अलावा बागेश्वर को सुनहरी घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन वैली किसको कहते हैं? बागेश्वर को कहते हैं। और मानस खंड में इसको नीलगिरी कहा गया है। ठीक है, बागेश्वर में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो देखिए बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है। ठीक है, सरयू और गोमती का। तो सरयू के लिए मानस खंड में गंगा कहा गया है और गोमती के लिए यमुना कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि मानस खंड में सरयू नदी को गंगा कहा है और गोमती को यमुना कहा है। और आज का अंतिम प्रश्न है हथछिना जलाशय कहाँ स्थित है? हथछिना जलाशय ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने ये पाठ नंबर 11 देखा। 11 पार्ट्स में हमने 550 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव होते हैं। जिन क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, उनको हम पहले यहाँ पे कवर करते हैं। वन लाइनर्स बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जाम में आएंगे। तो इस सीरीज़ में हम केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। मैं पूरी बुक से आपके लिए सिलेक्ट करके 50 क्वेश्चन का एक सेट ला के आता हूँ, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और साथ ही इनसे जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इस वीडियो का लिंक ज़रूर डालें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में जो बेल आइकन वहाँ पर है, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।